नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और हमारा खास कार्यक्रम है क्या कहता है सनातन। इसलिए ताकि आप सनातन को जान सकें, आप सनातन को समझ सकें। और इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान हैं जो सनातन के ऊपर बात करेंगे, अपनी बात बेबाकी से रखेंगे, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिरुद्धाचार्य जी। कथावाचक हैं, इनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, हमारी एक परंपरा रही है, धन्यवाद। हमारी एक परंपरा रही है कि मैं एक छोटे से सवाल से छोटा सा उत्तर लेता हूं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम सवालों पे आगे बढ़ते हैं। सनातन क्या कहता है, हम यही जानना चाहते हैं ना, क्या कहता है सनातन। तो आपकी राय में सनातन क्या? सनातन क्या कहता है, ये आपका सवाल है। तो सनातन कहता है कि अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। सनातन कहता है कि अहिंसा ही परम धर्म। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, धर्म के राह पर चलिए, धर्म को ना छोड़िए, यही सनातन कहता है। तो फिर धर्म को हम कैसे परिभाषित करें? क्योंकि मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ, अभी थाईलैंड में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर, समलैंगिकता को लेकर कानून बन रहा है। हमारे देश में भी इस पर अब खुलकर बात हो रही है। इस पर कई मैंने देखा है कि जो मुखर हैं, सनातनी हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो फिर क्या ये सही है? फिर आपकी क्या इस पर राय है? समलैंगिकता का जो कानून है, अब आप ही बताइए कि यदि आपको संतान चाहिए कर लेंगे तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी? स्त्री स्त्री से विवाह कर लेगी तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी? आप ही प्रश्न है, आपसे आप ही उत्तर दीजिए। कैसे वंश बढ़ेगा? किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनेंगी? किस प्रकार से देश की व्यवस्था? सारे पुरुष पुरुषों से विवाह कर लें, सारी स्त्रियां स्त्रियों से विवाह कर लें, तो व्यवस्था बनेगी या बिगड़ेगी? आप ही बताइए। नहीं, ये मेरे बताने का नहीं है सर, ये तो स्वेच्छा की बात है ना। क्योंकि स्वेच्छा तो भारत के लोगों में भी है, दुनिया के कई देशों में है। तभी तो मैं कह रहा हूँ थाईलैंड में भी इसे कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश है। स्वेच्छाचारिणी सूपनखा थी। सुनिए, स्वेच्छाचारिणी सूपनखा थी, जो कहीं भी मन हो तो चली जाए, जो कुछ हो बोल दे। तो नाक कटा के आई कि नहीं? स्वेच्छाचारिणी नहीं, धर्म, धर्मम चर सत्यम बद, सत्य के राह पर चलो और धर्म का पालन करो। स्वेच्छाचारिणी रावण था, इसलिए सीता माँ को उठा कर ले आया। स्वेच्छाचारिणी रावण की बहन सूपनखा थी, इसलिए राम जी से बोलती है कि तोसम पुरुष न मोसम नारी। स्वेच्छाचारिणी नहीं, हमारे यहाँ मन माना नहीं चलता। धर्म क्या कहता है, क्या ये कार्य सही है? स्वेच्छाचारिणी तो माता कैकेयी हो गई कि जो मन में आया कर दिया। तो लेकिन भरत ने उनकी स्वेच्छाचारिणी का सपोर्ट भरत जी ने उनके खुद के बेटे ने कहाँ किया? माता कैकेयी की बात भरत जी ने कहाँ मानी? लेकिन महाराज जी, स्वेच्छाचारिणी का कोई स्थान जी हमारे देश में नहीं होना चाहिए। और शायद कानून के हिसाब से धर्म में भी कई फैसले होते हैं। हमें मोबाइल चलाना है, फिर माँ बाप चलाने दें। धर्म का फैसला उसे हम और आप, देखिए, धर्म को परिभाषित हम और आप परिभाषा दे सकते हैं, धर्म को बना नहीं सकते। धर्म ऑलरेडी बना हुआ है, उस बने बनाए धर्म का सिर्फ पालन करना है। अपने तरीके से धर्म की परिभाषाएं हम और आप नहीं प्रकट कर सकते, जो हैं ऑलरेडी, उन परिभाषाओं पर चलना है। तो फिर आप कह रहे हैं कि पुरुष पुरुष के साथ नहीं रहे, महिला महिला के साथ नहीं, लेकिन एक कल्चर तो और भी ज़्यादा डेवलप हो गया है, वो लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले ही साथ रहना। फिर उसे कैसे देखें? लेकिन ये तो है कि वो लड़के लड़की साथ रह रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, शादी के ये कहाँ का कल्चर है? हमारे भारत का कल्चर देखिए, केसर हर जगह नहीं हो सकती, उसी तरह भारत की संस्कृति सब जगह नहीं हो सकती। आज अमेरिका में, लंदन में, जापान में, जितने पश्चिमी देश हैं, सब जगह यही होता है कि लड़की 18 साल की हुई, उसके बाद वो जहां मन करे वहां चली जाए। अमेरिका जैसे देशों में माँ का नाम लिखा जाता है आधार कार्ड, जो भी वहाँ आधार कार्ड में, आधार कार्ड हमारे भारत में है पर वहाँ आधार कार्ड नहीं है, पर आधार कार्ड से मिलता जुलता जो भी कार्ड वहाँ है, वहाँ माँ का नाम तो लिखा जाता है पर बाप का नाम नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि माँ का होना निश्चित है पर बाप का होना निश्चित नहीं है। ये अमेरिकी कल्चर है, लंदन का कल्चर है,
इंग्लैंड इत्यादि देशों का कल्चर है। हमारे भारत में ये चीज़ मैच नहीं करती। हमारे यहाँ तो माँ का नाम है तो पिता का नाम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पतिव्रता नारी होती हैं। और भारत से ही पतिव्रता का मैसेज दुनिया में जाता है कि धर्म क्या है, दुनिया से हम क्या सीखें। हम दुनिया से ना सीखें, गलत चीजें ना सीखें, सही हो तो सीखें भी, बुरी बातें क्यों सीखें। आप अपने बच्चों को ही मना करते हैं कि बेटा बाहर के दोस्तों से गलत बातें मत सीखना, अच्छी हो तो सीख लो पर बुरी आदतें मत सीख लेना। ऐसे ही है कि आप बुरी आदतें अमेरिका इत्यादि देशों से क्यों सीखें, क्यों बाहर की बातें भारत में करें, अच्छी बातें करें ना भारत में, बाहरी बातें क्यों करें जो गलत हैं। अच्छा महाराज जी, अब आपने कहा ना कि भाई बुरी बातें नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं, क्योंकि है तो है, खुलकर यहाँ भारत की सड़कों पर हमने देखा, थाईलैंड में भी कानून बन रहा है। अगर कोई धर्म को मानता है, वो ऐसे ही आस्था रखता है, वैसे ही भगवान को पूजता है, निष्ठावान है, लेकिन वो समलैंगिक है, तो क्या धर्म उसको अपने से अलग कर देगा? धर्म उसे अलग नहीं करेगा। धर्म बिल्कुल, धर्म क्या है, दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। दया धर्म उसे अलग नहीं करेगा, लेकिन विचार कीजिए, अपने अंतःकरण में टटोलिए कि क्या समलैंगिकता का कानून, हमारे देश में इतने सारे केस हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो, उन पर विचार हो, किस तरह भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए, किस तरह भारत से भ्रष्टाचार दूर किया जाए। इन मुद्दों पर बात ना करके समलैंगिकता पर बात कर रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। वो धर्म तो अपनी जगह ठीक है, कोई समलैंगिकता में रहता है वो उसकी अज्ञानता है, धर्म नहीं है, वो उसकी अज्ञानता है। अच्छा ठीक है, वो उसकी अज्ञानता होगा। अच्छा चलिए, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। बाबा बागेश्वर पे एक राय आपकी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल एक बात तो है कि बाबा बागेश्वर को लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं बहुत हज़ारों की भीड़, जैसे आपके कथावाचन में दिखती है वैसे बाबा बागेश्वर को भी लोग देखते हैं। उनके ऊपर आपकी क्या राय है? कल ही बागेश्वर वाले महाराज जी गौरी गोपाल आश्रम आए थे यहाँ, और यहाँ जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है, उन सेवाओं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जो यहाँ अखंड लंगर भंडारा चल रहा है, इस भंडारे में उन्होंने सम्मिलित होकर अपने हाथों से वितरण किया, और कल ही यहाँ आए और यहाँ की सेवाओं को सराहा, उन्होंने यहाँ की सेवाओं को देखा। तो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी। सनातन का प्रचार, धर्म का प्रचार, समाज को धर्म से जोड़ना, यही हर भारतीय का कर्तव्य है। अच्छा, आपने कहा कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो अच्छे कार्य में एक शब्द ज़रूर जोड़ते हैं जहाँ भी जाते हैं। हो सकता है कि आपके पास भी है तो उन्होंने कहा होगा हिंदू राष्ट्र। तो क्या हिंदू राष्ट्र वाली जो उनकी भावना है, फिर उनकी सोच है, उसके साथ आप भी हैं? हाँ। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या सोच है? हाँ भाई, कितने सारे मुस्लिम देश हैं, कितने सारे क्रिश्चियन देश हैं। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम देश क्यों है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि फला देश क्रिश्चियन देश क्यों है। तो दुनिया में किसी को क्या आपत्ति है, भारत में भी किसी को क्या आपत्ति है कि ये हिंदू राष्ट्र है? क्या दिक्कत है? हिंदू, हम यहाँ हिंदू बाहुल्य हैं, हिंदू है, और जिसका धर्म युक्त कार्य हो, और वो सनातनी लोग जो धर्म के राह पर चलने वाले हैं, वो सनातनियों का एक देश हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बाकी जितने हैं वो सब हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि के रूप में रहें, परंतु राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। अमेरिका के जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लिए भी वहाँ की सरकार ने वहाँ के लोकल लोगों को अलग स्तर पर रखा है, जो बाहरी लोग जाते हैं उन्हें अलग स्तर पर रखा है। आप समझिएगा, जो वहाँ के मूल निवासी हैं अमेरिकन, वहाँ का सरकार अलग आदर करती है, जो बाहर से आए हैं उनके लिए अलग है। उसी तरह जो भारत के मूल भारतीय हैं, जो सनातनी हैं, उनके नाम से हिंदू राष्ट्र हो, और यहाँ के लोगों के लिए एक विशेष अधिकार तय करे सरकार, और बाकी लोग हमारे अतिथि हैं, सबका स्वागत है। लेकिन व्यवस्थाएं बनाने से बनेंगी, बिगाड़ देने से बिगड़ जाएंगी। लंबा चलना है, लंबा चलाना है राष्ट्र को, तो हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। नहीं लंबा चलाना, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, पहले के राजा महाराजा संगठित नहीं हो पाए, इसलिए 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हुकूमत की,
500 सालों तक मुगलों ने हुकूमत की, अभी भी संगठित नहीं हुए तो फिर स्थितियां बिगड़ जाएंगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन में ताकत है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। तो आज क्या संगठन में ताकत दिखती है? ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति है इस सरकार में कि हाँ, जो आप सोचते हैं, जैसे आप जैसे सनातनी लोग सोचते हैं, कथावाचक सोचते हैं, धर्मज्ञानी सोचते हैं, आज की सरकार में वो ताकत नज़र आती है कि हिंदू राष्ट्र की उस भावना के साथ आगे बढ़े? सरकार देखिए, वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे भारत के सनातनियों ने प्रधानमंत्री जी से ही सारी उम्मीद लगा बैठी है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है ना, कश्मीर को मुक्त किया उस बंधन से, बहुत सारे अच्छे कार्य किए उन्होंने। तो उम्मीद है कि जब उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र भी वो बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, और उम्मीद तो है ही, और उन्हें इस उम्मीद पर खरा उतरना भी चाहिए। उन्हें बहुत सारे कार्य करने हैं जो कि मुझे विश्वास है कि शायद वो करें भी। लेकिन महाराज जी, कहा तो यही जाता है, उनके नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी सामान्य नागरिक संहिता कानून के ऊपर चर्चा हुई तो कहा गया एक धर्म विशेष के खिलाफ है ये। अभी हम CAC की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कहा जाता है कि भाई ये सीधे सीधे एक धर्म विशेष के खिलाफ है। हम NRC की चर्चा यहाँ पे होती है तो कहा जाता है धर्म विशेष के खिलाफ है। NPR की बात होती है, धर्म विशेष के खिलाफ है। क्या वाकई ऐसा लगने लगा है एक धर्म जो है अल्पसंख्यक है वो डर गया है, और ऐसी ऐसी बातें जब बार बार आती है हिंदू राष्ट्र तो उसमें उनको डराया जा रहा है? नहीं, डराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव हमारा वेद वाक्य है, अतिथि देवो तो आप भव। उनको अभी भी अतिथि मान रहे हैं? मतलब अपने वो हिंदुस्तानी है, वो तो नागरिक अरे है, हम ही तो हैं जो ये कहते हैं, हम ही तो हैं ये कहने वाले कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम सनातनियों ने तो ये नारा दिया है कि हम सब भाई भाई हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त आपने किसी और के मुंह से सुना कि सब भाई भाई हैं? भाई भाई हम ही कहते कहते इतनी उम्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन उस भाई भाई का परिणाम क्या हो रहा है कि आज अपने ही अधिकार के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना दो, गौ हत्या बंद कर दो। अपने ही देश में अपने ही अधिकारों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी सनातनियों के लिए? नहीं, तो वो डर वाली जो बात थी, ऐसे शब्दावली में क्या ऐसा तो नहीं है कि जिनको आप अभी थोड़ी देर पहले अतिथि बता रहे थे दूसरे धर्म वालों को, वो डराने की कोशिश तो हमारे देश में नहीं हो रही, क्योंकि बार बार इसी बात को लेकर हो रहा है। ये सरकार भी साथ मिलकर एक धर्म विशेष को डरा रही है, ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं चाह रहा था कि चूंकि आप कथा सुनाते हैं तो आप इस भाव को अच्छे से समझा सकते हैं। क्या डराया जा रहा है? डर का माहौल है देश में? ना, हमारे देश में डर का माहौल पहले था, अब नहीं है। अब तो सब बिंदास अपनी जिंदगी आनंद से जी रहे हैं। अब देखिए, कश्मीर में जो हमारे मुसलमान भाई पहले डर से जीते थे, जब से धारा 370 हटी उसके बाद वो भी निडर होके जी रहे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग ही वहाँ की न्यूज़ दिखाते हैं, हम लोग ही वहाँ की न्यूज़ देखते हैं कि सब शांति का माहौल है। जहाँ डर था, डराया गया किसी के नाम पर, वो डर वर्तमान सरकार ने वो डर समाप्त किया है। और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। इसलिए डर का कोई भाव नहीं है, कोई डर नहीं रहा है किसी से। धर्म विशेष यदि कोई डर रहा है तो वो उनका डर गलत है, डरना नहीं चाहिए। हिंदू कभी किसी को क्षति पहुंचा ही नहीं सकता, बात समझिएगा। सनातनी हम अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। कल ही मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक मुस्लिम बहन आई और उन्होंने मेरे से प्रश्नोत्तरी में एक सवाल किया कि मैं मुसलमान की बेटी हूं पर मैंने एक हिंदू लड़के से विवाह किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने हिंदू से विवाह किया, मुस्लिम हो, तो आप मुस्लिम थी तब कैसा था, हिंदू बन गई तो कैसा लग रहा है? तो उस बेटी ने बताया कि हम पहले डरे हुए थे अपने घर में, अपने परिवार में। वहाँ नारियों का इस तरह स्वतंत्रता वहाँ नहीं है, लेकिन जब हम हिंदू परिवार से विवाह करके आए तो हम यहाँ कोई डर के नहीं, आनंद से जी रहे हैं। ये उस मुस्लिम बहन ने अपने
मुख से ये बात कही, और ये YouTube पर पड़ी हुई है बात, इसे देखा सुना जा सकता है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा हल्के सवालों के साथ आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़रा पता भी चले, क्योंकि आप लोग जब कथा वाचन करते हैं तो उस वक्त में एक भाव और लोगों से जुड़ने की जो क्षमता है वो वाकई अद्भुत होती है। लेकिन अभी क्या हुआ ना, सोशल मीडिया के इस दौर में कथा वाचन एक ट्रेंड सा हो गया, कई सारे कथावाचक आ चुके हैं, तो एक कंपटीशन सा महसूस होता है क्या अनिरुद्धाचार्य जी? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। धर्म का, भगवान की बात करने का, भगवान का गुणगान करने का, धर्म की राह बताने का सबको अधिकार है। आप सब सही राह बताइए, सब बोलिए कि भाई सत्य बोलिए, दया करिए, अहिंसा की बातें करिए, सबको अधिकार है, सब लोग करें, कंपटीशन नहीं है। हमारी इस लाइन में सब परिवार हैं। जो राम का है वो हमारे काम का है, जो राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। इसलिए सब परिवार है। जो कृष्ण की बात करें, जो राम की बात करें, जो धर्म की बात करें, जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात करें, वो सब हमारे भाई हैं। इसलिए गाय को माता कहते हैं ना, क्योंकि गाय का दूध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पीते हैं, इसलिए हम सब भाई भाई हैं। जी, मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा था ना, क्योंकि देखिए जैसे ही विज्ञान को चुनौती मिलती है आस्था से, और ये कहा जाता है कि विज्ञान फिर आस्था पे कंपटीशन देने आ जाता है। इसके पीछे एक तर्क है। जैसे ही बागेश्वर वाले बाबा सामने आए तो मन पढ़ने वाले कई सारे जो है टीवी स्क्रीन पर नजर आने लगे। वो आपने भी देखा होगा, बैठते हैं वो आपका मन पढ़ लेते हैं। यानी अध्यात्म को चुनौती विज्ञान के तर्क से दिया जा रहा था जी। तो क्या ये आस्था पे सवाल है या वाकई चुनौती इसे देखते हैं आप? देखिए, विज्ञान अपनी जगह सही है, आध्यात्म अपनी जगह सही है। विज्ञान जो कार्य करता है, विज्ञान स्वयं कहता है कि यदि कार्य हो रहा है तो उसका कारण होगा। साइंस कहता है कि कार्य हो रहा है तो कारण होगा। उसी प्रकार विज्ञान कहता है कि शरीर में एक एनर्जी है, आध्यात्म कहता है कि उस एनर्जी का नाम आत्मा है। विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, एनर्जी को मानता है। हम आध्यात्मिक लोग आत्मा को मानते हैं। बस जरा सी बातें हैं। विज्ञान कहता है ग्रह 9 होते हैं, आध्यात्म पहले से ही बता रहा था कि ग्रह 9 होते हैं। नवग्रह की पूजा हमारे यहाँ शुरू से होती आई है। पृथ्वी गोल है, विज्ञान ने बाद में बताया कि पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने पहले ही बता दिया था कि भूगोल, हमारे यहाँ भागवत जी में एक चैप्टर है भूगोल, तो भूगोल, पृथ्वी गोल पहले है, हमारे यहाँ पहले से था। विज्ञान ने जो चीजें अभी बताई हैं, जिस पर अभी रिसर्चें हुई हैं, ऑलरेडी पहले यहाँ पर हो चुका है। भागवत जी में पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। घड़ी का आविष्कार आज से 1000 साल पहले लोग किस तरह घड़ी देखते रहे होंगे, समय कितना बज गया, रात्रि के 12 बजे कैसे पता लगता रहा होगा कि 12 बज गए। सावन के महीने में जब बारिश हो रही हो, ना चांद का पता हो, ना दिन में सूर्य का पता हो, तब कैसे पता लगाया जाए कि कितना बजा हो। उस समय भी हमारे यहाँ परफेक्ट टाइमिंग थी, उस समय की गणनाएं थी, उस समय भी ये गणनाएं थी कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। साइंस अभी 150 साल से वो बताने लग गई कि अब सूर्य ग्रहण का है। पहले हजारों साल पहले हमारे पंचांग, हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ बताया और बताते चले आए हैं। आज भी पंचांग वो सब चीजें परफेक्ट टाइमिंग, सेकंड की बातें तक करता है। तो साइंस के पहले भी आध्यात्म था। साइंस है तो भी आध्यात्म है, साइंस नहीं रहेगा तो भी आध्यात्म रहेगा। गुरुजी, ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही कि विज्ञान अब इन बातों को बता रहा है और सनातन इतना प्राचीन है कि सनातन ने बहुत पहले इन बातों को बता दिया था। लेकिन इसी पे एक जुड़ा प्रश्न इसलिए उठ जाता है, मैंने कहा ना कि आस्था को चुनौती विज्ञान से दी जाती है। आज इंसान चंद्रमा पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, और हमारी एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि चांद और मंगल का ग्रह आप पे क्या प्रभाव डाल सकता है इंसान पे। तो क्या इसको आप नहीं देखते हैं कि ये भी चुनौती मिल जाएगी कि इंसान तो उस पर पाँव रख के आ रहा है,
चांद पर, मंगल पर, तो ये आस्था पे सीधे सीधे विज्ञान की चुनौती नहीं है क्या? इसको मानते हैं आप? देखिए, अरे भाई, मंगल ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, जैसे गंगा नदी है, परंतु क्या किसी नदी का विवाह हो सकता है? पर गंगा एक रूप से नदी है, दूसरे रूप से वो माँ रूप में भीष्म पितामह की माँ है, शांतनु की पत्नी है। तो गंगा एक रूप से तो माँ है, एक रूप से उनका नदी रूप है। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। उसी प्रकार मंगल ग्रह, उस ग्रह के मतलब एक सर्कल के रूप में ग्रह है, उसका जो ग्रह के अधिष्ठात्र हैं, जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है, ऐसे मंगल ग्रह नहीं, ग्रह के रूप में है। वो जैसे गंगा नदी नहीं, नदी के रूप में है, उसी तरह चंद्रमा का ग्रह जो है, चंद्रमा उस ग्रह के रूप में है। उनका प्रभाव जो कुंडलियों में दिखता है वो अलग है, और जिस ग्रह में आपने पांव रखा वो रूप अलग है। दोनों रूपों पर अंतर है, ये तो समझिए। इसलिए मैंने कहा ना कि सनातन में बहुत शक्ति है और सनातन को समझने की ज़रूरत है। और आप जैसे विद्वान कथावाचक इस बात को समझाते हैं ना, तो सरल भाषा में लोगों को भी जो है ना ये समझ में आता है। इसलिए ज़रूरी है, और इसलिए हम ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि आप जैसे प्रगढ़ विद्वानों से जो है लोग जान सके। अच्छा, एक सवाल और भी है, चूँकि आप कथावाचन करते हैं, ईश्वर का राह दिखाते हैं लोगों को, उनके पास कैसे पहुँच सकते हैं, उनके करीब कैसे आ सकते हैं। जैसे पूजा ख़त्म करते हैं तो कहा जाता है कि धर्म का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये बोल जो है सर, ये कब आया? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, अब कई लोगों से बात भी हुई, तो सनातन तो सबसे प्राचीन है, सनातन ही ब्रह्मांड था। तो क्या ये आदि से चला आ रहे बोल है, या फिर बाद में धीरे धीरे जब हमने देखा देशों में बट गया ये विश्व, तब फिर ये लाइन जुड़ गए? देखिए, ये नारा है, इस नारे को स्वामी श्री करपात्री जी ने प्रकट किया। अच्छा। धर्म की जय हो, ये तो सदा से रही है, पर जब धर्म की जय में कुछ कमी होने लगी, जब कुछ विद्रोही लोग आए, कुछ समाज में ऐसे अराजक तत्व आए जो धर्म का ह्रास करने लगे, तब संतों ने खड़े होकर बोला धर्म की जय हो, और अधर्मी का नाश हो, ऐसा नहीं बोला, अधर्म का नाश हो। हम व्यक्ति के दुश्मन नहीं है, व्यक्ति के भीतर जो बुराई है उस बुराई की दुश्मन है। सनातन धर्म व्यक्ति का दुश्मन नहीं है, हम किसी इंसान से दुश्मनी नहीं करते, उसके भीतर जो बुराइयां हैं वो बुराई हमारी दुश्मन। इसलिए अधर्मी का नाश हो नहीं, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में, हे विधाता, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भाव हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव हो, किसी के प्रति घृणा ना हो, नफरत ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम से ही ये निकला, विश्व का कल्याण। हम सब विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं। दुनिया बाजार मानता, अमेरिका, चाइना भारत को बाजार मानता है, पर भारत दुनिया को परिवार मानता है। यही है, विश्व का कल्याण हो, सबके कल्याण की बात सनातनी करता। इसलिए विश्व गुरु है भारत, और रहेगा, था, है, रहेगा, क्योंकि ऐसी बातें, अहिंसा की बातें, विश्व के कल्याण की बातें सिर्फ भारत, सिर्फ सनातनी करता है। अच्छा, मैं बस आखिरी एक प्रश्न, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पे जो है ज्ञान ज़रूरी है। सोशल मीडिया का दौर है ना, आपकी भी सोशल मीडिया की बड़ी टीम रही होगी, बड़े वायरल हो जाते हैं आप, तुरंत फ़ौरन वायरल हो जाते हैं। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ, इसमें एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि पूजा को भी डर से जोड़ा गया। इस समय भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान की पूजा ऐसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी का ये जाप तो एकदम नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास सुबह से शाम तक काम करूं या पूजा करूं वक्त नहीं है, तो पूजा की सही पद्धति है क्या? और मैं अगर कर्म में बिजी हूं, लेकिन भगवान अगर दिल और दिमाग में है, दिल में है, आराध्य है, तो क्या उसकी फल प्राप्ति नहीं होती? इस भ्रम को जरा दूर कर दीजिए, ताकि सोशल मीडिया पे जो ये अज्ञानता फैलाने की कोशिश चल रही है ना, वो खत्म हो। पूजा क्या है, क्या परिभाषा है पूजा की, यही आपका प्रश्न है। तो सुनिएगा, पूजा क्या है।
डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है ईमानदारी से, मैं इसे बचाऊंगा इस भाव से, यदि डॉक्टर इस भाव से मरीज का उपचार कर रहा है कि मैं इसे बचाऊंगा, तो डॉक्टर के लिए उस मरीज की जो पट्टी लगाना, जो भी उसको ठीक करने का प्रोसेस है, वही उसकी पूजा है। उसका इलाज करना ही डॉक्टर की पूजा है। व्यापारी का ईमानदारी से व्यापार करना कि मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूं, ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा, ईमानदारी से जो है ये मेरा नहीं है, प्रभु आपका, सब कुछ भगवान का मानकर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जो कुछ है सब भगवान का मानकर जो व्यक्ति अपना कर्म करता है तो उसका वह कर्म जो कर्म धर्म से जुड़ा है, देखो कर्म तो कसाई भी कर रहा है, गाय को काटना, बकरे को काटना, वो कर्म पूजा नहीं है, वो कर्म पूजा बनेगी जो कर्म धर्म से जुड़ा है। इसलिए कर्म तो कीजिए पर धर्म युक्त कर्म कीजिए। रावण ने सीता माँ को चुराया, उसने अपना कर्म किया। गंजेड़ी गांजा पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। शराबी शराब पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, परंतु वो कर्म गलत है। इसलिए वो कर्म मत करो जो गलत है। कौन से कर्म करो? जो धर्म युक्त कर्म है वो कर्म करके, और जो कर रहे हो, किसान खेती कर रहा है, उसका खेती करना ही पूजा है। बस वो कार्य करते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को भूल गए, यही हानि है। इसलिए कोई भी आप कार्य कीजिए बस अच्छा हो, शास्त्रोक्त हो, जो करेंगे धर्म से जुड़ा हुआ करें, वही आपकी पूजा है। महाराज जी, आपके इस उत्तर में एक सवाल मेरे दिल में फिर से आ गया। मैं चाहता हूँ, मैं तो शुक्रिया कर रहा था, लेकिन इस सवाल का भी जवाब अंत में दे ही दीजिए, क्योंकि आपने कहा कर्म ही पूजा है। एक कसाई जो दूसरे धर्म का है, जो सनातन पद्धति को नहीं मानता, और अगर वो किसी की हत्या कर रहा है, किसी जीव की हत्या कर रहा है, चाहे वो आप कह रहे हैं बकरा हो, मुर्गी, जो भी हो, वो भी अपने पेशे के लिए कर रहा है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा है, तो फिर वो पाप क्यों? फिर वो पापी क्यों? फिर उसके कर्म में पूजा क्यों नहीं? फिर उसके कर्म में इबादत क्यों नहीं, आस्था क्यों नहीं? देखिए, किसी की हत्या करना धर्म नहीं हो सकता। कर्म दो प्रकार के हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। आप आटा, जब हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती हैं तो आटे को चलनी से चालती हैं, तो उसमें अच्छा आटा अलग हो जाता है, चोकर अलग हो जाता है। उसी तरह जो धर्म है वो चलनी है, जो कर्म को दो भागों में डिवाइड करता है। एक अच्छा कर्म, गुड कर्म, बैड कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। अब इसमें से जो बुरा कर्म है, कसाई का, या बकरा काटना आपका पेशा है, या मुर्गी काटना आपका पेशा है, तो पैसा ही तो कमाना है, दाल रोटी ही तो खानी है, तो किसी की हत्या करके क्यों कमाना? इससे अच्छा मजदूरी करके कमा ली जाए। तो फिर बलि इससे अच्छा है कि हम कुछ बिजनेस करके कमा लें। हम हत्यारे क्यों बने? वो मनमाना है। हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अहिंसा की बात करने वाला भारत सनातन, वो हिंसा को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? जो मनमाने, जो बकरा बकरी चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, वो मनमाना कर रहे हैं। आजकल तो बेटा बाप की बात नहीं सुन रहा है, मनमाना आचरण कर रहा है। तो ये जो बलि प्रथा है हिंदू समाज में, कि मंदिर में बलि चढ़ाई जा रही है देवी देवताओं के, वो मनमाना आचरण है। हम लोग समझाते हैं कि ये गलत है, कहीं प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। यदि कोई हत्या कर रहा है वो मनमाना है, गलत है, वो नरक का गामी है। जहां हिंसा की बात स्पष्ट हो, क्या भगवान राम ने कोई बकरे की बलि चढ़ाई? क्या भगवान राम ने कोई हत्या की? क्या भगवान कृष्ण ने कोई हत्या की? जब इन्होंने हत्या नहीं की तो हम इन्हीं के आदर्शों पर तो चलेंगे ना। यदि राम और कृष्ण ने कोई बकरे बकरी की हत्या, हाँ, राम जी ने अधर्मी रावण को मारा, भगवान कृष्ण ने अधर्मी कंस को मारा। अधर्म में कोई करे तो अधर्मी को मारिए, पर निर्दोष बकरा बकरी मांसाहार जो प्रभु ने नहीं किया वो हम नहीं करेंगे। जो प्रभु ने जिस आचरण को किया है उस आचरण पर हम सबको चलना चाहिए, यही धर्म है। राम जिस राह पर चले,
वो धर्म है। कृष्ण जिस राह पर चले, जो कृष्ण ने कहा गीता में, वो धर्म है, वो राह पर हम चलें। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए और सनातन के बारे में लोगों को और ज़्यादा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहता है सनातन में शायद इतने स्पष्ट रूप से आप समझ भी सकते हैं कि भाव क्या है। और उसके बाद इसके साथ ही साथ जब सनातन से कोई जुड़ता है तो उस पद्धति में दरअसल क्या कुछ सिखाया जाता है, अहिंसा, ये रास्ता। हम ऐसे ही और भी लोगों से बात करते रहेंगे और आपको क्या कहता है सनातन के उस हिस्से में और भी करीब सनातन के आपको ले चलेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।